हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्या हुआ बाजार में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और गाइस, हम समझने की कोशिश करेंगे बाजार के अंदर जो इस समय इलेक्शन का फेज चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब क्या होने वाला है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मंडे मार्केट रेंज, ठीक है। मंडे को निफ्टी के अंदर मुझे 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। फिर निफ्टी की बात करें तो 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। और मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ सकता है। और गाइस, प्री ओपन मार्केट जो है हमारा वो पॉजिटिव है, प्लस खुल रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार फिर एक बार प्लस क्लोजिंग देने में सफल रहे। तो वहां पे आप देखेंगे करीब 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन होने जा रहे हैं। लगातार अमेरिकी बाजार प्लस 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 चल रहा है, बीच में एक हाथ छोड़ के वो भी छोटा सा फॉल, ठीक है। तो वहां से भी एक बेस बन रहा है बाजार को मजबूत। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब गाइस, अगर चार्ट पे हम देखें, चार्ट पे अगर हम देखें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, तो बाजार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो गाइस, आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े मूवमेंट जो बाजार के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम 4-5 ट्रेडिंग सेशन का मूवमेंट देखें तो एकदम से बाजार का फॉल कर जाना, ठीक है, फिर एकदम से भागना, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन फेस बना के फिर गिरना, फिर ऊपर जाना, ठीक है। और फिर यहां पे देखिए एक बड़ी गिरावट, ठीक है, और फिर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट। ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, इसको समझिएगा। तो गाइस, मार्केट क्या है, मार्केट अपने इलेक्शन मोड पे चल रहा है। मार्केट क्या है, इलेक्शन मोड पे चल रहा है। तो हमने क्या है, निफ्टी की एक रेंज निकाली है, ठीक है, कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो गाइस, निफ्टी की जो हमारी रेंज आ रही है, निफ्टी की जो हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है 22,500 और 22,600। ये हमारे ऊपर की रेंज है। मार्केट निफ्टी आपको यहां तक जाता हुआ दिख सकता है अगले सेशन में, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक, क्योंकि आपने देखा बाजार को जो प्रीवियस डेट था वो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन फेज था, ठीक। अब क्या है, मार्केट अगर एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ठीक है, निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है, तो यहां पे कौन बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं कॉल राइटर, ठीक। कॉल राइटर क्या करते हैं, वो दबाते हैं मार्केट को, क्योंकि गाइस यहां से मार्केट चल नहीं पा रहा ऊपर, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट की वजह से या फिर कोई एक एक्सीडेंटल मूवमेंट बाजार को ऊपर लेके जाता है। तो हमारा सीधा फेस बनता है किसका, 22,500 पे हम पी यहां से लेके जा सकते हैं, पी बाय करके, ठीक है। 22,600 पे हम पी बाय करके जा सकते हैं। अब गाइस, उसी चीज में देखो, ये जो चार्ट का जो पैटर्न है ना, हर बार मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेस बना के, ठीक है, बाजार फिर ऊपर खुलता है और मार्केट में एक डाउनफॉल आ जाता है, ठीक। तो बिल्कुल सेम, अगर बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद एकदम से यहीं से आपको एक प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम समझे बैंक निफ्टी को, तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके के आपको मूवमेंट होते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, एकदम से ऊपर चले जाना फिर एकदम से नीचे आना। तो हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है, ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो 400 और 500, ठीक है। तो क्या होगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो गाइस बैंक निफ्टी हमको दिख रहा है 48,500, ठीक है, और 48,600, ठीक। यहां पे कौन है, यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है, कॉल राइटर एक्टिव है। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट हमेशा नीचे की तरफ क्रैश करता है। तो गाइस, एक गैप अप ओपनिंग तो होनी है, ठीक है, और उसके बाद अगर एक रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो 500, 600 और 400, 48,400, यहीं से एक रिट्रेसमेंट होनी है, ठीक। अब वो रिट्रेसमेंट आएगी तो उसका हमारा पहला फेस बनेगा आपका यहां पे करीब करीब 600 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, 47,900, 47,900 और 47,800, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा सपोर्ट लेवल, किसमें, बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। 48,000 गाइस टूटेगा, 47,900 पे आके बेस बनाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर से फॉल करेगा, ना कि इसी लेवल से जहां पे ये क्लोजिंग है 48,115 की, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। बाजार के अंदर जो भी अभी तक हो रहा है गाइस,
मार्केट में जो भी अभी तक हो रहा है वो एक पैटर्न के तहत चल रहा है, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट आपका इलेक्शन मोड में है। ठीक है, बाजार आपका इलेक्शन मोड पे है, 5 फेस हो चुके हैं, ठीक है, 5 फेस हो चुके हैं। अब क्या होना है, अब क्या होना है, जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जा रहा है, लोगों के सेंटीमेंट बोलते जा रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी, बीजेपी विन करती है, ठीक है, या कांग्रेस विन करती है, ठीक है, कांग्रेस विन करती है या फिर अदर विन करते हैं, ठीक है, या फिर अदर विन करते हैं। तो मतलब ये चीज सोचने वाली है, इंडिया अलायंस विन कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, बाजार में जो अभी मूवमेंट हो रहे हैं वो इलेक्शन की वजह से हो रहे हैं, अप एंड डाउन। ठीक, अब गाइस एक चीज, बाजार के अंदर कोई भी एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज हमारा बाजार नहीं ले रहा है। अमेरिकी बाजार लगातार भाग रहे थे प्लस, ठीक है, लेकिन हमारा बाजार फॉल कर रहा था। अब 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में एक माहौल बनने लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक मूवमेंट दिख रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जा रहा है और हम नजदीक आते जा रहे हैं, मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम असली चीजें समझ लेते हैं, इस बड़े मूवमेंट को हम पकड़ेंगे कैसे। तो गाइस बड़े मूवमेंट को हम पकड़ेंगे ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन चेन फॉलो करते हो तो आप रेगुलर ऑप्शन चेन को फॉलो करो, ठीक है। निफ्टी आपका प्लस क्यों जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ओआई देख रहे हैं, फाइनल ओआई 22,68,905, यहां पे है 27,81,268। तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है, निफ्टी की ऑप्शन चेन जो कहती है, निफ्टी की ऑप्शन चेन जो कहती है, जो कॉल राइटर हैं वो कमजोर हैं, ठीक है, क्योंकि 22,68,905 है, ये साइड कॉल की है, ठीक है, ये साइड आपकी पुट की है। यहां पे 27,81,284। तो मतलब क्या है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, ओआई ज्यादा है, ओपन इंटरेक्ट। और ये क्या है, ये एक्सपायरी वाला पैसा होता है, ठीक है। तो गाइस मार्केट ऑप्शन चेन आपको बता रहा है निफ्टी ऊपर का, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, तो ये 22 की एक्सपायरी है। अब गाइस यहां पे देखिए, यहां पे जो ओआई है 21,54,298 कॉल राइटर, ठीक, इस साइड पुट राइटर। ओआई है 20,87,218। तो यहां पे जो फर्क है वो मान लेना 1 लाख के आसपास का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है ये न्यूट्रल है ऑप्शन चेन, ठीक है, लेकिन भाई निफ्टी का साथ देगी। निफ्टी अगर साथ दे रही है तो बैंक निफ्टी साथ दे रही है। भाई स्टॉक तो साइकोलॉजिकल चलते हैं, एक के साथ एक, ठीक है। दूसरा चलता है भाई, एक ऑटो सेक्टर चल रहा है तो ऑटो सेक्टर पूरा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट बेस बना रहा है तो बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर भाई एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इलेक्शन की वजह से तो पूरा मार्केट नीचे क्रैश हो सकता है, ठीक। बस इन चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है गाइस। ऑप्शन चेन क्लियर है दोनों की, और ऑप्शन चेन आपको पहले से ही बता देगी बाजार के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। जब ऑप्शन चेन बदलती है, ओआई डाटा तेजी से चेंज होते हैं, जिस भी साइड चेंज होते हैं, ठीक है, मार्केट उस तरफ चलने लगता है। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा, चेंजिंग ओआई। और चेंजिंग ओआई आपको तेजी से कहां पे दिखेंगे, चेंजिंग ओआई आपको तेजी से दिखेंगे इधर। ये जो एट द मनी पोजीशन है, ठीक है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं इसको कि भाई कहां के चेंजिंग ओआई बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो ना, चेंजिंग ओआई में इस कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब पुट के जो मार्केट ऊपर गया है ना गाइस, बैंक निफ्टी ऊपर गया था तो 22,522 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए, यहाँ पे 67,000 ऐड हुए। अब यहाँ देखो बैंक निफ्टी तो यहाँ से चला है ना, यहाँ पे 34,000 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए, यहाँ पे 27,000 ऐड हुए, यहाँ पे 57,612 ऐड हुए। तो हमको ना ये पता चलता है कि मार्केट में क्या होना है और कैसे होना है, ठीक है। उसी तरीके से चेंजिंग वही आप इधर देख सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो इसका सिंपल रीजन ये है, कॉल राइटर कमजोर हो रहे हैं, पुट राइटर मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा। तो ये क्या है, ये हमारा है एटीएम कॉल, ठीक है, जो बीच का साइड है, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी एटीएम है, कॉल की भी पुट की भी, ठीक। अब ये हमारा जो है ओटीएम है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा आईटीएम है, इन द मनी, ठीक। इसको भी समझेगा भाई, ओटीएम के प्रीमियम कमजोर होते हैं,
छोटे होते हैं, आईटीएम के प्रीमियम महंगे होते हैं, ठीक है। तो इस साइड में आपका ये आईटीएम है, ठीक है। तो गाइस मार्केट को हमको इसी तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। बाजार को समझते हुए चलना है। चेंजिंग वाई क्या कहती है, आईवी क्या कहती है, आईवी इंप्लॉयड वोलेटिलिटी, लास्ट टारगेट प्राइस किस तरीके से है, आर्क्स क्वांटिटी, हर एक चीज को कैलकुलेट करते हुए चलना है, ठीक है। अब गाइस ग्लोबल मार्केट किस तरीके का बेस बना रहा है बाजार के अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइस डाउ ने एक बार फिर 134 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दे दी है, 0.34%। एसएनपी 500 जहां पे अमेरिका की 500 कंपनियां आती है 6 पॉइंट से प्लस है, 0.12% न्यूट्रल है। नस्दाक में 12 पॉइंट की नेगेटिविटी रही। यूरोप के बाजार नेगेटिव क्लोज हुए हैं मामूली अंतरों से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गाइस ये इंडिकेशन दे रहा है 0.20%, मतलब 45 पॉइंट प्लस खुलने की, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना। ग्लोबल मार्केट में पूरे में मिला जुला असर रहा था, ठीक है। क्रूड ऑयल जरूर भड़का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 89.29, करीब 5.5% से ज्यादा का मूवमेंट हो गया है लास्ट डेज के अंदर, ठीक है। अब क्रूड ऑयल ये $83.72 प्रति बैरल पहुंच चुका है, ठीक है। इसको समझिएगा। यूएसडी आईएनआर 83.33, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 2-3 महीने का ट्रेंड है, ठीक। अब हम देख लेते हैं एक चीज, इंडियन एडीआर। एडीआर में क्या चल रहा है, तो गाइस सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक ये मामूली अंतर से प्लस है, जो अमेरिका में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एचडीएफसी की बात करें 1.32%, 0.41% आईसीआई बैंक, ठीक है। इन्फोसिस का एडीआर 0.64% से माइनस है, ठीक है। लेकिन गाइस एचडीएफसी ऑलरेडी 1.5% के आसपास प्लस था, ठीक है। तो वो मूवमेंट लिया है, इंडिया के मार्केट का मूवमेंट अमेरिकी बाजारों में भी एडीआर ने लिया है, तो यहाँ पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो एडीआर बिल्कुल न्यूट्रल है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, हमने ग्लोबल मार्केट देख लिया है, ठीक है। हम ट्रेंडिंग फ्यूचर कोई फायदा नहीं है देख के, ठीक है। अब हमको बनाना है अपना सेटअप, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है तो मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा, देखो गाइस अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है तो निफ्टी का मेरा सेटअप कैसे रहेगा, 22,500 मैंने एक बताया था आपको, ठीक है। अब बीच में आ जाता हूं मैं 22,550, ठीक है। अब बीच में आ जाता हूं मैं 22,600, ठीक। ये क्या कर रहा हूं मैं, यहां से पी बाय कर रहा हूं, ठीक। ये क्या है, ये मार्केट के रेंज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल है ये, क्योंकि बाजार लगातार भाग रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। और वो एकदम से चला है। बैंक निफ्टी अगर मैं जाता हूं 48,500, 48,600 और 48,700, ये हमारे पी बाय रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है किसके, बैंक निफ्टी के। फिर निफ्टी को अगर हम लेके जाए 21,478 पे क्लोजिंग है, ठीक है। 21,650, 21,600 और 21,700, यहां से हम क्या कर रहे हैं, पी बाय कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है फिर निफ्टी के, ठीक है। अब एक सेटअप हमारा ये बन के तैयार हो गया। मार्केट जब भी इन लेवलों पे आता है, बाजार देखो जैसे मैंने दिखाया ना, ग्लोबल मार्केट प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और एक मूवमेंट हो जाता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो उनको लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को दबाने की कोशिश करेंगे और बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग होनी है। भाई निफ्टी ने करीब करीब 600 पॉइंट का मूवमेंट ले लिया अपने नीचे से। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब मूवमेंट उसका 1000 पॉइंट से ज्यादा का हो चुका है, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें तो करीब करीब मूवमेंट 500 पॉइंट से ज्यादा का हो चुका है। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट में तो सब प्रॉफिट बुकिंग करने आए ना, एक बायर है एक सेलर है, तो हम भी उसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक। अब समझिएगा, अगर मुझे एक और सेटअप बनाना है अपना निफ्टी का, ठीक है, मतलब सी साइड का, तो सी साइड में कहां से लूंगा, तो भाई इसमें सी साइड लूंगा 22,300, 22,250 और 22,200, यहां से मेरे सी बाय होंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरता है ना, तो यहां पे एक सपोर्ट खड़ी है, ठीक है। यहां पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट से हम सी बाय कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी अगर कहीं पे सपोर्ट लेगा
तो हमारा वो लेवल होगा 47,700, 47,800, 47,600। ठीक है, यहां से हम सी बाय करेंगे नीचे से, जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी बाजार के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मार्केट नीचे से ऊपर भागा है इन 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। फिर निफ्टी की बात करें, 21,200, 21,250, 21,300, यहां से करेंगे इसमें सी बाय। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, इसी तरीके से काम काज करेगा। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर होते हैं अप एंड डाउन, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो देखो सी वाले लेवल हमारे सारे के सारे नीचे से है, ऊपर से मार्केट नीचे गिरता है, तो हमारे जो पी वाले लेवल है वो सारे ऊपर से नीचे हैं। ठीक है, तो इसमें जो रेंज है बस उस रेंज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो रेंज कितनी निकल के आएगी? अगर मान लो निफ्टी हमारा 22,500 से बाय होता है, अब 22,300 से पे सपोर्ट खड़ी है, तो हमारे 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर, ठीक है, यहां से हमारे 250 पॉइंट निफ्टी के अंदर, ठीक है, यहां से हमारे 300 पॉइंट, तो भाई हमारी जो रेंज निकल के आ गई वो निकल के आ गई निफ्टी की 300 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें भाई 48,500 से 47,700, ठीक, तो ये रेंज क्या आ गई निकल के 700 पॉइंट की। ठीक है, तो ये एक रेंज है। ठीक है, फिर निफ्टी की रेंज 21,600 से मान लो 21,200, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, यहां से 21,650 से 21,200, 250 पॉइंट की रेंज है। उसी तरीके से ना आपकी ये रेंज निकल के आ जाएगी फिर निफ्टी की 300 पॉइंट की रेंज। अब गाइस इस रेंज में आप अगर इसका 50% भी गेन करते हैं, 50% भी अगर गेन करते हैं, ठीक है, तो आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजार क्या है ना, सेलर बायर की कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, सेलर और बायर। ठीक है, बाजार में एक सेलर है तो एक बायर है जो खरीदने वाला है, और बायर जब खरीद रहा है तो वो हमेशा नीचे से खरीद रहा है, सेलर जब बेच रहा है वो हमेशा ऊपर से बेच रहा है। तो गाइस आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे ही मार्केट में, बाजार ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। ठीक है, अब आपके जो सेटअप है, जो आपका सेटअप है ना, वो एक्टिव ही तभी होगा जब मार्केट इन प्राइस पर आएगा, इन प्राइस पर आएगा मार्केट, तो बस उस प्राइस पे आने के तरीके को समझना। ठीक है, तो गाइस इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट में एक रेंज है, अच्छी रेंज है, बड़ी रेंज है, आप उस बड़ी रेंज को पकड़ सकते हैं। मार्केट के अंदर जो एक्सीडेंटल मूवमेंट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल यहीं से होंगे, जहां जिस जगह पे बाजार खड़ा है वो बिल्कुल यहीं से होंगे। मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद, इतना नीचे गिरने के बाद एक्सीडेंटल मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको असली प्रॉफिट जो है वो यहीं से लगेंगे। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए। ठीक है, राइट सेटअप का वेट कीजिए जब बाजार इन प्राइसों पे आए। ठीक है, तभी आपको काम करना है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है वेट, वेट करना है, काम करना है और चीजों को समझते हुए चलना है। तो गाइस मैं लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरा 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से, ठीक है, डेज से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो रखा है, छाती के अंदर कफ जमा हुआ था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो रेगुलर रख सकूं। ठीक है, और एक अच्छे से अच्छा न्यू से न्यू कॉन्सेप्ट आपको दे सकूं। ठीक है, और गाइस वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बस मैं यही कहूँगा जिन भी लोगों को मार्केट सीखना है, सीखने की कोशिश करनी है, समझना है, ठीक है, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फ्री टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से जाके डायरेक्ट हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और आप अगर न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, धन्यवाद।